हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति का तीसरा प्रश्नावली पढ़ेंगे, मतलब कि 8.3 प्रश्नावली। चूँकि क्लास 10th का मैथ है, उस मैथ में 8वां लेसन क्या है, त्रिकोणमिति है, और उसका हम लोग तीसरा एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 8.3, और इसको समझने के लिए, प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमने जो त्रिकोणमिति का पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात और वहाँ पर कोण 30, 45, 60 इस तरह के मान को निकाला था। तो हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, ताकि अच्छे से वीडियो समझ में आए, अच्छे से टॉपिक समझ में आए। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब आप समझ रहे हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक जो भी है, ये सब क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और उसमें भी हमको जो पढ़ना है वो है पूरक कोण का। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भाई पूरक कोण किसे कहेंगे, क्योंकि पूरक कोण समझेंगे तब तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं पूरक कोण। देखिए पूरक कोण किसे कहेंगे, आप कोई भी दो कोण ले लीजिए, एनीवन, किसी भी तरह का दो कोण, और यदि उन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाता है, किसी भी दो कोण को लिया जाए, यदि उन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों कोण जो है एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। बहुत ही सिंपल है, सीधा सा है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों कोण क्या है, पूरक हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तरफ 30 है और एक तरफ 60 है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। मतलब हम कह सकते हैं कि 30 और 60, मतलब कि 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के पूरक होंगे। मतलब 30 का पूरक 60 होगा, 60 का पूरक 30 होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि 70 डिग्री ले लिए और 20 डिग्री ले लिए, तो फिर दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों का योगफल कितना आ जा रहा है, 90 आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों कोण हैं 70 और 20, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो 70 का पूरक 20 है, 20 का पूरक 70 है। तो किसी भी दो कोणों को जोड़ने पर जब उसका योगफल 90 डिग्री आता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों के दोनों कोण क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप समझ गए कि पूरक कोण किसे कहते हैं। चलिए अब पूरक कोण के बाद हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में समझिए, हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। चूंकि जो हमारा जो त्रिकोणमिति है वह इस समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, तो हम एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दिए। इसका नाम दे दे रहे हैं ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। तो जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, इसमें आप देख रहे हैं कि एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर एंगल जो C है, इसको हम कुछ देर के लिए थीटा मान ले रहे हैं। तो एंगल C क्या मान लिए हम, थीटा। ये कोण आपका ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये जो बच गया ये कितना होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अब आप सोच रहे हैं कि 90 माइनस थीटा कैसे होगा, तो ध्यान से समझिए। इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में या जनरली किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोण होता है, उन तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में यह 90 डिग्री का एक कोण होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होंगे, तभी तो 180 डिग्री पूरा होगा हम लोगों का। तो ये 90 डिग्री को आप छाट देंगे तो ये दोनों मिलकर 90 हुआ। तो अगर ये थीटा है तो इसी थीटा को घटा दीजिए, जो बच गया वो ऊपर वाला कोण हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया थीटा, और यह हो गया 90 माइनस थीटा। मतलब कि ये जो दोनों कोण है ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। देखिए कैसे, 90 माइनस थीटा, यह वाला कोण, और उसमें यह कोण जोड़ दीजिए थीटा। देखिए कि 90 आ रहा है कि नहीं,
माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल हो गया, इक्वल टू बच गया 90। तो इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री आ रहा है, माने हम कह सकते हैं कि दोनों कोण क्या है, पूरक हैं। अब हमको देखना है कि इन पूरक कोणों का आपस में संबंध क्या है, ये एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, इसको समझते हैं। देखिए, अगर इस त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में अगर हम कहें आप साइन थीटा बताइए, साइन थीटा, तो त्रिभुज ABC में अगर साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का हमने सूत्र बताया था लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये सूत्र हमने बता दिया था। अब देखिए, इस थीटा के लिए जो लंब है वो लंब होगा इसके सामने वाला भुजा, क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है, और बाकी जो दो शेष भुजा होती है उसमें एक लंब माना जाता है और एक आधार माना जाता है। लेकिन वो भी लंब और आधार हम कोण के हिसाब से निकालते हैं। जैसे इस कोण के लिए कहें कि इस कोण के लिए लंब कौन है, तो सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और ये कोण जिस भुजा के सहारे बना हुआ है यह वाला, इसको हम कहते हैं कि ये आधार है। तो इस कोण के लिए लंब हो गया, तो लंब हो गया, देखिए क्या लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC, मतलब कि साइन थीटा का मान निकल गया AB बटा AC। साइन थीटा का मान कितना निकला, AB बटा AC। अब हम थोड़ा इधर से निकालते हैं, एक इस कोण के लिए निकाल दिए, एक इस कोण के निकालते हैं। चलिए निकालते हैं कॉस, इसके लिए इस कोण के लिए हम कॉस निकालते हैं, और कॉस हो गया 90 माइनस थीटा। तो अभी हमने बताया कि जिस कोण के लिए भी आप निकालेंगे तो उस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वही किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। तो इस कोण के सामने वाले भुजे को हम कह देंगे कि ये क्या है, लंब का काम करेगा। ये काम करेगा आधार का, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है, तो कर्ण यहाँ पर AC ही रहेगा। अब चूंकि कॉस के लिए आप फार्मूला जानते हैं, आधार बटे कर्ण, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब देखिए, इस कोण के लिए लंब यह हो गया, तो बच गया आधार यह, तो आधार हम लिखेंगे AB, आधार क्या लिखेंगे AB, और कर्ण तो सेम रहता है, कर्ण कहीं बदलता नहीं है, तो ये हो गया AC। तो ये निकल गया कॉस 90 माइनस थीटा के लिए AB बटा AC। अब इन दोनों को जब आप ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि जो मान साइन थीटा का है वही मान कॉस 90 माइनस थीटा का है, क्योंकि साइन थीटा का मान भी AB बटा AC आया है और कॉस 90 माइनस थीटा का मान भी AB बटा AC आया है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो साइन थीटा है वह कॉस 90 माइनस थीटा के क्या है, बराबर है। तो साइन थीटा का मान किसके बराबर हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। अब इन दोनों कोणों को हम देखें तो ये जो दोनों कोण हैं, एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब आप इनको जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल होगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। हमने यहाँ पर जोड़ के रखा भी है, 90 माइनस थीटा अब प्लस थीटा जोड़ कितना आ गया, 90। तो ये कोण एक दूसरे के पूरक हैं, और जो ये संबंध निकला है साइन कॉस, इसी को हम कहते हैं कि ये थीटा के लिए यह अनुपात है, 90 माइनस थीटा के लिए यह अनुपात है, तो इसको हम कहते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये साइन और कॉस में आपस में संबंध भी दिखाता है कि इस कोण के लिए जो साइन का मान होगा वही इस कोण के लिए कॉस का मान होगा। मतलब साइन थीटा का मान अगर 1/2 होता है तो कॉस का भी यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, 1/2। कुल मिला के कहें तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये एक निकल गया साइन और कॉस में आपस में संबंध। तो क्या साइन के अलावा टैन, कॉट, सेक और कोसेक का भी ऐसा होता है? तो बिल्कुल होता है। जैसे साइन थीटा बराबर निकल गया कॉस 90 माइनस थीटा, या ऐसे कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम कह दिए साइन थीटा। उसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होगा, टैन 90 माइनस थीटा का भी फार्मूला होगा, कॉट 90 माइनस थीटा का फार्मूला होगा। तो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस तरह से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। तो आइए इन 6 कोणों के लिए हम
पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। अभी हमने देखा कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, अभी हमने निकाला था कि cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो यदि आप यह निकालें कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, या tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, या cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो उसके लिए इस टेबल की आवश्यकता पड़ती है। अब इस आप टेबल को ध्यान से समझेंगे। देखिए ये आपका x एक्सिस मान लीजिए, x अक्ष, और ये क्या है, y अक्ष। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, दाहिने की तरफ से शुरू करते हैं, जो कोण होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक रेखा है और ऐसे एक रेखा बनाएंगे तो कुछ ना कुछ कोण पर बनेगा रेखा, और ऐसे कर देंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इधर चलेंगे, देखिए हमारा यहाँ पर हमने 0 लिखा है और 0 से हम यहाँ आ गए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, 90 से हम यहाँ आ गए, ये 180 डिग्री हो गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गए 270 हुआ, और यहाँ से यहाँ चले गए 360 डिग्री हुआ। तो ये आप x एक्सिस और y एक्सिस समझेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा cos 90 माइनस थीटा या sin 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस थीटा, जो भी 90 माइनस थीटा है, वो इसमें किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब ये पड़ेगा कहाँ, तो देखिए ये तो हमारा 0 वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है 90 वाला, मतलब यहाँ से आप ये इतना कोण बनाएंगे तो ये होगा 90 डिग्री, और हमारा जो है 90 माइनस थीटा है, माने 90 से थोड़ा सा क्या है, कम है। तो थोड़ा सा कम का मतलब क्या है कि इधर हो सकता है फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में, 90 से थोड़ा सा कम है तो ये कहाँ होगा, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में होगा। और फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में आपको ध्यान देना है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं पूरक कोणों के लिए, वो सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये ध्यान देना है कि फर्स्ट वाले में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर हम इसके लिए ए लिख दे रहे हैं, और ए का मतलब आप समझेंगे आल पॉजिटिव, ए मतलब आल पॉजिटिव, ठीक, ए मतलब आल पॉजिटिव। और हमने यहाँ देखा कि cos 90 माइनस थीटा हम इस 0 से ऊपर और 90 से कम, तो 90 से कम वाले जब फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में हम 90 माइनस थीटा के लिए निकाले हैं, तो जो cos है वो चेंज हो गया है किसमें, साइन में। तो हमको यही जानना है कि cos जब साइन में चेंज हुआ है तो साइन किस में चेंज होगा, या tan का जब निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा तो tan किस में चेंज होगा, या cot किस में चेंज होगा, sec किस में चेंज होगा, cosec किस में चेंज होगा। तो आइए एक बार समझते हैं। इसके लिए आपको ध्यान ये देना है, 90 को बस ध्यान देना है, 90 को, कि 90 के लिए क्या बदलेगा और 180 के लिए क्या बदलेगा। तो आपको यहाँ पर समझ लेना है कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए कोई भी अगर आप पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो 90 माइनस थीटा वाला जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा सारा का सारा फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में होगा, क्योंकि जो कोण है वो 90 माइनस है, 90 से कुछ क्या है, कम है। तो कम का मतलब कहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अगर 90 से अधिक रहता तो 90 से अधिक, देखिए ये तो हो गया पूरा 90, थोड़ा सा अधिक आ जाएंगे तब आ जाएंगे सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में। तो सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में देखिए ए यहाँ पर होता है s, यहाँ पर होता है t, यहाँ पर होता है c। इसका मतलब समझ लीजिए, ये मतलब आल पॉजिटिव, साइन cos tan cosec sec जो भी फर्स्ट वाले में आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस सेकंड वाले में जब जाएगा तो सेकंड में s का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव होगा। t का मतलब होगा यहाँ पर tan, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इसमें tan कॉट पॉजिटिव होगा। और अगर हम आते हैं इस लास्ट वाले में तो c का मतलब होता है cos, cos का उल्टा होता है sec, यहाँ पर sec पॉजिटिव होगा। मतलब कि कोई भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात फर्स्ट कोऑर्डिनेट में निकालेंगे तो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। इसमें आएंगे तो इसमें साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और थर्ड वाले में आएंगे, मतलब कि थर्ड में देखिए कब पहुँचेंगे या फर्स्ट में कब रहेंगे। फर्स्ट में आप रहेंगे 90 माइनस थीटा जब आएगा तब रहेंगे, क्योंकि 90 में से थोड़ा सा क्या है, कम है। लेकिन सेकंड में आप तब पहुँचेंगे जब 90 प्लस थीटा हो जाए, 90 प्लस थीटा, 90 से थोड़ा सा क्या आ गए, अधिक आ गए। या एक और कंडीशन है, ये तो पूरा 180 है तो 180 से थोड़ा सा कम भी रहेंगे तो आप सेकंड में ही रहेंगे, तो 180 माइनस थीटा। मतलब कि अगर कहीं भी
180 माइनस थीटा देता है, चाहे 90 प्लस थीटा देता है, तो इसका मतलब कहाँ पर है, सेकंड में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पूरक कोण के लिए पढ़ रहे हैं, और जो 180 डिग्री है ये संपूरक कोण में आता है। संपूरक कोण का मतलब हुआ कि जब दो कोणों को जोड़ने पर उनका मान 180 डिग्री हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। और क्लास 10th का जो मैथ है, तो 10th के मैथ में संपूरक वाला हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है केवल क्या, पूरक वाला पढ़ना है। तो पूरक में 90 प्लस वाला आ जाएगा, 90 माइनस वाला आ जाएगा, क्योंकि पूरक कोण जो है दो पूरक अगर कोण है, मतलब दो कोण है, उनको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो उसी को क्या कहते हैं, हम पूरक कोण कहेंगे। तो हम यहाँ पर 90 प्लस का पढ़ ले रहे हैं और 90 माइनस का पढ़ ले रहे हैं। तो ध्यान यही देना है कि 90 से अगर कम रहेंगे तो आप फर्स्ट वाले में रहेंगे, और 90 से अधिक आ जाएंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, सेकेंड वाले में आ जाएंगे। और 90 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जो चेंजिंग होता है वो ध्यानपूर्वक देखिए कैसे चेंजिंग होता है। एक चीज़ समझिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसको मान लीजिए कि पेड़ है, तो हवा इधर से बहेगा तो हिलेगा कौन, हवा बहेगा तो ही नहीं हिलेगा, तो हिलेगा मतलब कि चेंज होगा। चेंज होगा मतलब कि जब आप 90 माइनस थीटा के लिए इस लाइन पे, अगर आप इस लाइन के दाएं लेफ्ट में या इस लाइन के राइट में कहीं भी निकाल रहे हैं तो वो उसका मान चेंज होता है। साइन से हो सकता है कॉस में जाए, कॉस से हो सकता है कि साइन में, इस तरह से चेंजिंग होता है। या आप 270 से पहले निकाल रहे हैं चाहे 270 से बाद में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी चेंज होगा, क्योंकि हवा बहेगा तो हिलेगा। देखिए यही, देखिए इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। मतलब कि जब आप फ्यूचर में 180 डिग्री वाला निकालेंगे या 360 के लिए निकालेंगे तो वहाँ पर किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, केवल चिन्ह हमारा थोड़ा सा बदल जाता है। तो इस चीज़ को आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर 180 का भी जानकारी लेना है तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए हम लोग पूरक को समझते हैं। तो पूरक में 90 माइनस का आ जाएगा और 90 प्लस का आ जाएगा। और देखिए जो बदलाव होता है इसमें वो होता है साइन हमेशा बदलता है कॉस में। साइन किस में बदलेगा, कॉस में। कॉस हमेशा बदलेगा साइन में, साइन बदला कॉस में, कॉस बदला साइन में। टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में। सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में। समझते हैं कि ये चेंज कैसे होगा। तो हम थोड़ा सा इसको हम किनारे लिख दे रहे हैं, और किनारे लिखे, चूँकि ध्यान दीजिएगा हमको यहाँ पर थर्ड वाले और फोर्थ वाले में तो निकालना नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा मिटा के और इस चीज़ को लिख दे रहे ताकि इधर फार्मूला हम लिख देंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा, जो चेंजिंग होगा वो देखिए, साइन चेंज होके जाएगा कॉस में, और रिवर्स उधर से अगर कॉस को चेंज करना होगा तो कॉस आ जाएगा साइन में। दोनों तीर से आप समझ जाएंगे। टैन चेंज होके जाता है कॉट में, और कॉट फिर चेंज होके आता है टैन में। सेक जाता है कोसेक में, और कोसेक आता है किस में, सेक में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो बाकी त्रिकोण, जो पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि 90 माइनस थीटा का बनेगा कैसे। एक एक लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास ये हो गया पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए 90 माइनस थीटा पड़ेगा कहाँ पर, तो 90 माइनस थीटा 90 से कुछ कम है तो ये पड़ेगा फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में सारा का सारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव, और चूंकि पॉजिटिव को हम आगे लिखते नहीं हैं ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा चीज़ हमने बताया कि साइन जो है चेंज होता है किस में, कॉस में, तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में। साइन चेंज होगी किस में, कॉस में।
और 90 माइनस थीटा का जो पूरक है वो तो थीटा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 90 डिग्री, और एक दूसरे क्या हो गए पूरक हो गए। या ऐसे मान के चलिए कि यही कोण यहाँ पर आ गया। अब देखिए कॉस, तो कॉस चेंज होगा, साइन चेंज हुआ कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, तो ये हो जाता है साइन थीटा। टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट थीटा, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, ये हो गया आपका टेन थीटा। सेक चेंज होगा कोसेक में, तो ये हो गया कोसेक थीटा। कोसेक चेंज हो गया सेक में, तो ये हो गया आपका सेक थीटा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये तो हुआ हमारा 90 माइनस थीटा के लिए। तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा पॉजिटिव है। अब कहीं भी अगर आपके पास मिलता है सूत्र साइन 90 माइनस थीटा तो लिख देंगे कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा तो लिख देंगे साइन थीटा। मतलब कि अब आप यहाँ से साइन को आसानी से कॉस में और कॉस को आसानी से साइन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यही अगर होता 90 प्लस के लिए तो क्या होता, तो 90 प्लस के लिए होता तो यहाँ पर प्लस लग जाता, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या लग जाता प्लस लग जाता। लेकिन जैसे ही ये 90 प्लस थीटा होता, जैसे ही ये 90 प्लस थीटा होता तो हम लोग आ जाते सेकंड में, और सेकंड वाले में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी का सारा क्या होता है निगेटिव होता है। तो साइन देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव निगेटिव निगेटिव, लगाते जाइए माइनस, सूत्र तैयार हो गया। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। तो ये रहा हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.3, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.3 को कम्प्लीटली क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.3। तो यहाँ हमने प्रश्नावली 8.3 के 6 प्रश्नों को लिखा है। चूँकि इस प्रश्नावली में 7 प्रश्न है, हमने यहाँ पर उसमें से 6 प्रश्न लिखा है। पहले में 3 प्रश्न है और दूसरे में 2 प्रश्न है। 2 प्रश्न का हमने यहाँ पर एक ही प्रश्न लिखा है, बाकी आप एक अपने बुक में देख लीजिएगा, इसी के जैसा सेम टू सेम है। तो हम एक बता दे रहे हैं, एक आप सेल्फ कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न लिखा है, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां जो है इसी फर्स्ट वाले तरीके से है। तो हमने इस एक्सरसाइज में के 6 प्रश्नों को तो लिख ही दिया है, 7 है, एक आप सेल्फ कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है आपका प्रश्न है साइन 18 बटे कॉस 72। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमारा सॉल्व होगा साइन 18 बटे कॉस 72। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए आप इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे ना, 18 और 72, तो 18 72 मिलकर 90 हो जाता है। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 18 72 मिलकर कितना हो जाएगा, 90 होगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, और जब एक दूसरे के पूरक कोण हमारे पास हैं तो हमारे पास पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात भी है, तो उनका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम पूरक कोण में चेंज करेंगे। या तो 18 को पूरक में चेंज कर दीजिए, तो 18 का पूरक 72 होगा, या इस 72 को चेंज कर दीजिए, तो किसी भी एक को चेंज कर लीजिए। तो हम यहाँ पर ऊपर वाले को ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो साइन 18 है, तो हम 18 के बदले में 90 माइनस 72 बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और नीचे आपका हो गया कॉस 72, नीचे का जैसे है वैसे हम लिखे हैं। बाकी केवल 18 के बदले में हम यहाँ पर क्या किए हैं, 90 माइनस 72 लिखे हैं, क्योंकि आप घटा के चेक कर लीजिए, 90 में से 72 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 18। तो ये एकदम बहुत ही फ्रेश है। केवल देखिए साइन वही है, और 18 के बदले में लिख दिया है 90 माइनस 72। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। उस हिसाब से अगर देखें तो साइन 90 तो ठीक ही है, ये काम कर रहा है थीटा का, और फार्मूला में होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। मतलब ऊपर हो जाएगा
cos 72 और नीचे हो गया cos 72 और cos 72 से cos 72 कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। अगर हम देखें तो ना हमको साइन 18 डिग्री का मान पता है ना 72 का मान पता है, तो जब हमको मान नहीं पता है तो हम पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करेंगे और ये हमारा काफ़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका tan 26 बाई cot 64, इसका सेकंड वाला अगर देखते हैं tan 26 बाई cot 64, तो ये भी देखिए एक दूसरे के पूरक ही हैं। 6 4 10 और 2 6 8 8 1 9, ये भी एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। मतलब यहाँ भी आप पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं और लगा करके या तो ऊपर वाला मतलब कि अंश को बदल दीजिए, नहीं तो हर को बदल दीजिए, किसी एक को बदल दीजिए। तो चूंकि हम यहाँ पर ऊपर वाला चेंज किए थे, यहाँ पर नीचे वाला चेंज कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो tan 26 तो हो गया। अब देखिए cot भी लिख देते हैं cot। अब 64 को अगर हम पूरक के रूप में लिखेंगे तो 64 का पूरक देखिए 26 ही होता है। इसका मतलब कि अगर हम 90 में से 26 घटा दें, 90 में से 26 तो मिल जाएगा। तो देखिए tan 26 वही रहा, बस अंतर क्या हुआ, जो cot था cot हमने लिखा लेकिन 64 के बदले में लिख दिए 90 माइनस 26। अब घटा के देखेंगे तो ये इतना ही आएगा, तो विशेष कोई अंतर हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारा एक कमाल का मान निकलेगा और वो होगा tan 26 बटे cot 90 माइनस थीटा, मतलब होता है tan थीटा। तो ये भी हो गया tan 26 और tan 26 से tan 26 कट के कितना मान आ गया, 1। इसी प्रकार आप तीसरे का आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरे का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर में दो प्रश्न है, एक हम बता दे रहे हैं, एक आप सेल्फ कर लीजिएगा। इसमें है tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। इसको सिद्ध करना है कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखते हैं, tan 48, tan 23, tan 42 एंड tan 67, इसको सिद्ध कर देना है 1 के बराबर। तो आप इसी को मान लीजिए कि ये सेकंड नंबर का हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसमें दो प्रश्न है, एक हम बता दे रहे हैं, एक आप सेल्फ कीजिएगा। तो tan 48, tan 23, tan 42 एंड tan 67 इक्वल टू 1 इसको प्रूफ करना है। तो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख दिया है और राइट हैंड साइड हम कितने ले आएंगे, 1 ले आएंगे। देखिए, इसमें किसी का भी मान हमको पता नहीं है। tan 48 का भी मान नहीं पता है, tan 23 का नहीं पता है, tan 42 का नहीं पता है एंड tan 67 का भी नहीं पता है। तो इसके लिए जब हम लोग को मान नहीं पता है, कल्पना कीजिए कि अगर मान आपको पता होता तो आप सीधे सीधे यहाँ पर मान को पुट कर देते, रख देते। लेकिन चूंकि नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के नियम को लागू करेंगे। और पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात का नियम तभी लागू होगा जब इसमें पूरक कोण उपस्थित होंगे। तो चेक करते हैं एक बार कि इसमें पूरक कोण उपस्थित है कि नहीं है। पूरक कोण का मतलब क्या हुआ, पूरक कोण का मतलब हुआ कि जब दो कोणों को जोड़ने पर उसका मान 90 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो उस तरह के कोण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए 48 और 23 इसको जोड़ेंगे, चेक कर लीजिए 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 8 3 11, 4 4 2 6 6 1 7 नहीं हो रहा है पूरक कोण। 48 को यहाँ चेक कर लीजिए जोड़ करके, तो 48 और 42, 8 2 10, 4 4 8 1 9। तो ये हमारा ओके हो गया। tan 48 और tan 42 में 48 और 42 एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, क्योंकि इनको जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 90 डिग्री आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर tan 23 देखें और tan 67 देखें तो इनको जोड़ने पर भी 90 डिग्री हो जा रहा है। मतलब ये भी एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनको एक पास करीब करके लिख दे रहा है। तो tan 48 इंटू tan 42 इनको हम लिख दिए एक पास। चूँकि सब में गुणा है तो कोई विशेष इसमें समस्या नहीं होगा। और इनको बाकी tan 23, tan 42 इसको एक पास लिख दिया गया और बाकी को tan 23, tan 67 एक पास हमने लिख दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम ऐसे
लिख दिए, जो पूरक हैं उनको हम क्या कर दिया, एक साथ लिख दिए हैं। अब समझिए tan 48 tan 42 ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम एक को हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। एक को चेंज करेंगे थोड़ा सा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो 48 है इसको आप चेंज करेंगे तो ये 42 के रूप में आ जाएगा, या 42 को चेंज करेंगे तो ये 48 के रूप में आ जाएगा। इसी के जैसा 23 को चेंज करेंगे तो 67 के रूप में आ जाएगा, या 67 को चेंज करेंगे तो 23 के रूप में आ जाएगा। तो दोनों में से एक एक को चेंज कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, tan 48 को चेंज कर रहे हैं। तो tan 48 को चेंज करेंगे तो 48 का जो पूरक है वो होगा 42। तो यहाँ पर जो tan 48 है, 48 के बदले में 90 माइनस 42 आसानी से लिखा जा सकता है। tan वही है, tan में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ पर 48 है इसके बदले में 90 माइनस 42 लिख दिया गया है। 90 माइनस 42 इक्वल टू 48, माने अब 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो हम 48 के बदले में क्या लिख दिए हैं, 90 माइनस 42। तो एक को चेंज कर दिए हैं, दूसरे को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऐसे रहने दीजिए। तो tan हो गया 42। अगर आप 42 को चेंज करते हैं तो फिर 48 को नहीं चेंज करना पड़ता, तो किसी एक को ही हम चेंज करते हैं। चलिए अब इसमें से एक को चेंज कर लीजिए, चाहे 23 को चेंज कर लीजिए, चाहे 67 को, या तो 23 को नहीं तो 67 को, तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं। हम 23 को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो ये tan 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 घटा के चेक कर लीजिए। 90 में से 67 घटेगा तो 23 आ जाएगा। तो tan वही है, 23 के बदले में 90 माइनस 67, और बाकी tan 67 इंटू करके हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इंटू tan 67। अब आप सूत्र लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है cot थीटा। तो ये हो गया cot 42, ये हो गया cot 42। बाकी ये tan 42 पहले से है, ठीक, इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो फिर से फार्मूला लगेगा cot थीटा, और थीटा का काम कर रहा है कौन, 67, तो ये हो जाएगा cot 67 और इंटू tan 67 यहाँ पर पहले से है। ये हो गया। अब देखिए इस cot को चाहे तो आप tan में चेंज कर सकते हैं। तो cot का जब tan में चेंज करते हैं तो cot का फार्मूला होता है cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो चाहे तो आप cot को लिख सकते हैं 1 बाई tan 42 cot के बदले में, और tan 42 पहले से है, इस cot को चेंज कर लीजिए 1 बाई tan 67 इंटू tan 67 पहले से है, तो आराम से ये कट गया यहाँ से, और बचा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये हम लोग का राइट हैंड साइड आ गया। तो ये बड़ी आसानी से हम लोग इसको निकाल दिए, चूँकि हम समझाने के लिए यहाँ पर 3 या 4 लाइन में बना दिए। देखिए 1 2 3, हमें इसको 4 लाइन में चेंज कर दिए, लेकिन आप चाहें तो इसको 2 लाइन में इसको बना सकते हैं। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला, वो आप बनाइएगा 2 लाइन से 3 लाइन में, कम से कम 1 लाइन तो कम कर ही दीजिएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा को समझते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसका थर्ड वाला देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, मतलब कि हमारे पास दे दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ये दिया है। प्रश्न चूंकि हम यहाँ पर पूरा नहीं लिखे हैं, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, लिखा होगा कि यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जो कोण a है उसी का हमको मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, तो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कि a का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि tan किस में है, cot में है। tan किस में है, cot में है। और हम लोग tan को cot में चेंज करना या cot को tan में चेंज करना जानते हैं। किसकी सहायता से, तो पूरक त्रिकोणमिति, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से हम लोग चेंज करना जानते हैं। तो हम या तो इस tan को cot में चेंज कर लें, नहीं तो इस cot को tan में चेंज कर लेते हैं।
तो चूंकि एक फार्मूला होता है, चूंकि देखिए फार्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, या इसको भी लिख सकते हैं, इसी से चेंज कीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ देखिएगा tan 2a है, तो अगर हम थीटा के बदले में tan 2a रख दें तो इसके लेफ्ट वाले में भी थीटा के बदले में 2a रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a। अब हम लोग यही समझना है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा फार्मूला होता है। हम क्या किए हैं कि बस a के बदले में 2a रख दिए हैं, थीटा के बदले में 2a रखे हैं, तो थीटा के बदले में यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो कॉट 90 माइनस 2a बराबर tan 2a, मतलब कि tan 2a के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a। तो यहाँ पर हम क्या किए, tan 2a के बदले में लिख दिए कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। अब देखिए दोनों तरफ कॉट है, कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, दोनों तरफ कॉट है, तो आसानी से दोनों क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो दोनों को जब छोड़ेंगे तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। यहाँ से हमको a का मान निकालना है, तो a को क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, अंकों को एक तरफ कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे और पक्षांतर करके इसका मान निकालेंगे। तो इधर देखिए यहाँ पर हम क्या किए, 90 जैसे है वैसे रहने दिया जाए और अंक को एक तरफ कर दिया जाए। तो अंक हमारा उधर देखिए माइनस 18 है, उसको इधर बुलाएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा, और उधर a है, इधर का माइनस 2a उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2a। तो a और 2a 3a, और इधर 90 और 18 जो है 108 हो गया, 90 18 108। और यहाँ से जब a का मान निकालेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, बटा में, क्योंकि यहाँ पर गुणा है, तो गुणा को जब भेजते हैं तो कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है। मतलब जब a निकालेंगे तो 108 बटे 3, तो यहाँ पर a इक्वल टू निकल गया 108 बटे 3। अब 3 से चाहे तो कटा देंगे, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 6 18, a का मान आ गया 36। तो कोण a का मान कितना हो गया, 36। आप इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 को देखते हैं। 4 भी लगभग इसी के जैसा है, tan a इक्वल टू कॉट b है। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि यदि tan a इक्वल टू कॉट b, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री सिद्ध कर दीजिए। मतलब कि tan a इक्वल टू कॉट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो tan a जैसे है वैसे रहने दे रहे हैं, tan a, इस कॉट को चेंज कर देते हैं tan में। तो जब कॉट को चेंज करेंगे tan में तो ये यहाँ पर लिखा तो जाएगा tan, लेकिन b के बदले में लिखा जाएगा 90 माइनस b। तो tan a इक्वल टू कॉट b ये प्रश्न में दिया गया है और सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो हम क्या किए हैं, कॉट को चेंज कर दिए हैं tan में। तो tan a इक्वल टू tan 90 माइनस b। अब चाहे तो दोनों तरफ का क्या कर देंगे, tan छोड़ देंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए tan दोनों का कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू हो गया 90 माइनस b। 90 माइनस b, उधर का माइनस का b इधर ले लेंगे तो a माइनस वाला आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो a प्लस b बराबर क्या बच गया 90। तो ये एक लाइन का हमारा चेंजिंग रहा और दूसरे लाइन में उत्तर आ गया। पुनः एक बार समझ लीजिए, tan a इक्वल टू कॉट b। tan a में कोई बदलाव नहीं, लेकिन कॉट को हम क्या कर दिए हैं, tan में चेंज किए हैं। तो चूंकि हम पूरक कोण में इसको चेंज कर रहे हैं, इसीलिए b का पूरक क्या लिखे हैं 90 माइनस b, और ये फार्मूला हमने अभी पढ़ा भी है। तो कॉट b को क्या कर सकते हैं, हम लिख दिए tan 90 माइनस b, और दोनों तरफ से tan को छोड़ दिया गया, तो इधर a बच गया, इधर 90 माइनस b बचा, माइनस b को ले गए, इधर प्लस हो गया, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोग का प्रूव हो गया। तो ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा देखते हैं, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन इसी के जैसा है, तीसरे प्रश्न के जैसा है पांचवा, कि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20,
तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्नों को हम आधा अधूरा ही लिखे हैं, आप अपने बुक से देख करके समझते रहिएगा। चलिए 5 नंबर है, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 है, तो हमको निकालना है किसका मान, a का मान निकालना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर भी सेम लॉजिक ही चलेगा, सेक को या तो कोसेक में चेंज करें, नहीं तो कोसेक को सेक में चेंज करें। तो सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर सेक को कोसेक में चेंज कर सकते हैं। सेक को जब कोसेक के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे कोसेक, आप 4a के बदले में लिखेंगे 90 माइनस 4a, और बाकी कोसेक a माइनस 20 वैसे ही रहेगा। आप देख लीजिए, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि दोनों तरफ कोसेक है तो कोसेक को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो कोसेक को छोड़ेंगे तो 90 माइनस 4a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 20, और फिर a को एक तरफ और बाकी जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ, फिर a का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 90 है जहाँ वहीं पर रहेगा, अब माइनस का 20 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 20 हो गया, उधर a है और माइनस का 4a जाएगा तो उधर प्लस का 4a हो जाएगा। तो देखिए a और 4a 5a, और 90 और 20 हो गया 110। अब यहाँ से चाहे तो a का मान ज्ञात करेंगे तो a वैसे ही रह जाएगा, 5 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, a गुणा में है भाग में आ जाएगा, 110 बटे क्या हो जाएगा 5, और 5 से कटा देंगे तो 5 दूना 10, 1 बचेगा, फिर 0 उतरेगा 10 होगा, फिर 5 दूना 10। मतलब कह सकते हैं कि a का मान कितना आ गया 22 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया 22 डिग्री। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग का ये 5वां क्वेश्चन भी हो गया। और अब देखते हैं 6वें क्वेश्चन को। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये 8.3 का पूरा एक्सरसाइज कवर कर लिया। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन फिर भी ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग का कवर हो जा रहा है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। इसमें लिखा गया है कि ए बी तथा सी किसी त्रिभुज के कोण है। आप कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है। तो चूंकि जब ए बी सी त्रिभुज का कोण है तो इन तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप जनरली कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और ये ए बी सी, तो इन तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो वही लिखा है कि ए बी तथा सी किसी त्रिभुज के कोण है। तो जब ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। इसको तो कहा जा सकता है। अब कहा है कि सिद्ध कीजिए, जब ये किसी त्रिभुज के कोण है तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। इसका हम लोग क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन b प्लस सी बाई 2। तो देखिए b प्लस सी है और लेके जाना है a में। तो ऊपर जो एक इसका हम लोगों ने लिखा है कि तीनों त्रिभुज के कोण है a b और c, इसका मतलब कि तीनों का योगफल कितना आ जाएगा 180। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो यहाँ से अगर हम b प्लस सी निकालें, b प्लस सी, तो a को भेज देंगे उधर, तो ये हो जाएगा 180 माइनस a। मतलब कि हम b प्लस सी के बदले में क्या लिख सकते हैं 180 माइनस a। तो यहाँ पर साइन और b प्लस सी के बदले में हो गया 180 माइनस a बाई 2। बहुत ही सिंपल है, समझिएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो हम क्या कर रहे हैं कि b प्लस सी के बदले में a को उधर ट्रांसफ़र करके और 180 माइनस a लिख दिए हैं। बाकी जो नीचे का बटा 2 है वो वैसे ही है। अब चाहें तो आप इसको थोड़ा सा अलग अलग कर सकते हैं। 180 बटा 2 माइनस a बटा 2। और आप जानते हैं कि 180 बटा 2 तो 90 होता है, 90 माइनस a बाई 2। अब यह साइन 90 माइनस ये काम कर रहा है थीटा का। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा के बदले में a बाई
2, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड cos a बाई 2। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.3 को पूरा कवर कर लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।